अस्सलाम वालेकुम सर, अभी नहीं आए हैं क्या? आ गए हैं बट आवाज नहीं आ रही है सर की। मीन सर फ्रंट पे हैं, कुछ बोल रहे हैं सर? आई डोंट नो यार, बट एक्चुअली ना सर की वॉइस नहीं आ रही। आपको आ रही है क्या सर की वॉइस? बिल्कुल भी नहीं सर, मुझे दिख भी नहीं रहा ना सर की आवाज आ रही है। क्यों ना फिर से करते हैं। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। अभी आई थी। हाँ एक्चुअली मुझे लगा ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे साइड से। ओके ठीक है। बिल्कुल नहीं। हम्म। माइक ऑफ कर रखे हैं, बट सर का तो कैमरा ऑफ ऑन होना चाहिए ना, सर भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं नहीं सर, तो एक्चुअली वो देखो ना, डे 20 प्रेजेंट सिंपल है ना, आपको शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे। तेरे का कैमरा भी ऑन है और माइक भी ऑन है, लेकिन आवाज नहीं आ रही। जी अब वो भी लग ओके, गया। इसका मतलब सबको है ये प्रॉब्लम। या 2 चम्मच है। माइक बंद है ओके, मेरा। मुझे लगा मेरी साइड से कुछ इश्यू होगा। ठीक है, थैंक यू। वेट करिए आवाज। वेलकम। ओके सर, आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज आ रही अभी स्क्रीन पे ही दिख रहे हैं। जी सर। अभी आ रहा अस्सलाम है। वालेकुम। है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आ रही है आवाज मेरी? जी। यस सर, यस सर। हाँ, तो डब्ल्यू एच फैमिली कौन सुनाएंगे जरा? रेज हैंड प्लीज। नॉर्मली और चलो भाई, इनको बुलाओ। ये आप म्यूट कर दीजिए। नाम अरीबा आजम खान। हरीबा आजम। आप भाई। हाँ क्योंकि ठीक है, कुछ भी आना चाहिए, कुछ भी आना यस मतलब सर। जितना प्लान नहीं पकड़ा हो हेलो, गया। अस्सलाम वालेकुम। जी। यस प्लीज। सबके बंदे आवाज कैसे हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। सुन लें आपका लेसन। जी सर, प्रैक्टिस किए हैं, देखिए अब आता है क्या। ओके, चलिए बताइए। कहाँ? वेर? क्यों? वाई? किसके साथ? विद हुम? कब तक? कब तक? अंटिल व्हेन? ओके, कौन सा? कौन सा? विच? शाबाश, परफेक्ट, याद है। नेक्स्ट। नहीं अफरा बताइए। खान। अफरा, आप आइए अफरा। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम प्लीज गुड़िया, बताइएगा आप क्यों? वाई? कैसे? हाउ? कहाँ? वेर? कौन सा? विच? किसका? हुज? ओके, एक और बता दीजिए बस आखिरी, किस कदर? क्या? किस कदर? हाउ मच? सॉरी। हाउ मच? करेक्ट, परफेक्ट। नेक्स्ट। थैंक यू। निस्बा। निस्बा आप आइए, निस्बा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखो किसका माइक खुल रहा है, जिसको बुला कर। नहीं नहीं गई है बस। निस्बा आप देखिए, आप लोग सुनिए ये अस्सलाम। वाली बात मेरी। आप लोग जो है ना, ऐसी जगह बैठे थे कि क्लास लेने के घर वालों की आवाज नहीं आए। कभी कभी होता है कि घर में कुछ ऐसा जो है कन्वर्सेशन चलता हुआ होता है कि बड़ी अजीब सा लगता है। मतलब उससे एक ऐसा सेंटेंस कभी कभी घर से निकल आता है कि जो आपकी पूरी जहनीत, ये घर वालों का जो मिजाज है ना, उसको भी रिप्रेजेंट कर देता है। इसलिए आप याद रखिए कि आपके सामने जब फोन है, आपका जो माइक है वो ऑन है नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माइक ऑन ही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, और सारी अम्मी से बात कर रहे हैं वो भी, पापा घर पे कुछ कह रहे हैं वो भी, फादर गुस्से में बोल रहे हैं तब भी सारी आवाज आ रही है। पता चल रहा है फादर कितना गुस्सा होते हैं, अम्मी जी कितना गुस्सा होती हैं, भाई कितना चीखते हैं, सबका पता चल रहा है पूरी क्लास को।
इसलिए आप इसका ख्याल रखिए कि एक तो आपका माइक, जब आपकी बारी नहीं हो बोलने की, आपका टर्न ना हो, तो आप खामोश रहिए। दूसरी बात, ऐसी जगह क्लास लीजिए जहां आप अलग हो। अगर चंद लोग बैठे हैं और वहां पर बातें चल रही हैं तो उस सभा में भी आवाज आती है। ठीक है। वो कल परसों एक क्लास हो रही थी, मतलब इतना गलीज लफ्ज बोला गया था वहां से, बैकग्राउंड से, कि मुझे हैरत हो रही थी सुन के। तो मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक वर्ड आपकी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर देता है कि किस तरह के लोग हैं। तो अपने फैमिली के जो घर की चीजें हैं उनको दूसरों को मत बताइए आप। उसका आसान तरीका यही है, एक तो आपकी बारी अगर नहीं है तो माइक आप अपना बंद रखिए, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको चांस मिल रहा है बोलने का, तो उसमें आप ऐसी जगह बैठिए कि घर वालों की आपको नॉइज नहीं आनी चाहिए। वरना फिर यही होगा जैसे परसों शायद, आई थिंक परसों ही अजीब सा वर्ड बोला गया, वो बड़ा शिप सुन के अजीब लगा। चलिए भैया, आइए प्लीज। यस सर, मैं भी सुना था सर। और जिसका नाम लिया जाए वही बोल रहे हैं। सबका नेम लिया जा रहा है, जिनका नहीं लिया जा रहा वो ये समझें कि कोई बात नहीं, हमारे याद है। याद है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। नेक्स्ट बात प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज, किसके साथ? विथ whom? कब तक? Until when? क्यों? Why? कैसे? How? कहाँ? Where? हाँ, आपने अच्छा याद नहीं किया गुड़िया। आपको जो याद है वो अच्छा नहीं है। वजह उसकी ये है कि आपने रिस्पॉन्स मुझे फौरन नहीं दिया है। सोच के दे रहे हो, इस तरह नहीं। परफेक्टली याद चाहिए। ठीक है, ये आपको गड़बड़ लग रही है मुझे, इसलिए अच्छा चाहिए मुझे याद। चलिए नेक्स्ट बताइए इरम खान। जी। नेक्स्ट आएंगे इरम हीना। इरम खान। इरम। इरम खान। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर सैनिक, आप बताइएगा वर्ड कौन सा? कौन सा? विच? कहाँ? वेयर? क्यों? वाई? किसके साथ? हुम? विद हुम? ओके, कब तक? कब? कब तक? अंटिल व्हेन? कब से? सिंस व्हेन? करेक्ट, बेहतरीन, याद है, अच्छा याद है। चलिएगा नेक्स्ट। जी सर, बहुत 1 घंटा याद किया मैंने कम से कम। डबल बढ़िया। ये मेहनत देखना 6 मंथ के बाद आपको कहाँ पहुंचाएगी। जी जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। यस। नेक्स्ट अलीजा अलीजा, प्लीज। अलीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस बेटी, क्यों? Why? कहाँ? Where? किसके साथ? With whom? किसको? Whose? अच्छा, किसका? Kiss? Whose? वो भी whose, वो भी whose। कोई बात नहीं। अच्छा बता दीजिए बेटे, लास्ट वर्ड कौन? Who? करेक्ट, अच्छा है, चलिए माशाल्लाह। नेक्स्ट इशरा। इशरा हुमैदी, प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया। यस, कौन सा? क्या सर? कौन सा? हु? सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, कहाँ? वेयर? कैसे? कैसे? हाउ? कब तक? अंटिल अंटिल व्हेन? किसके साथ? क्या सर? किसके साथ? विथ होम? शाबाश, अच्छा याद करना बढ़िया। याद तो किया है आपने, याद यस तो सर, घबरा रहे यस हो सर। थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन याद किया माशाल्लाह, और अच्छा करिएगा। जी चलिएगा सर, ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है भाई? सानिया। ऊपर नीचे हो रहे हैं। कोई बात नहीं, किसी जिसका रेज हैंड हो। सानिया। सानिया, प्लीज।
सानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कब से? सिंस व्हेन? कि कहाँ? वेयर? क्यों? व्हाई? किसके साथ? एंड विथ whom? कब तक? until when? बहुत बढ़िया, याद है, अच्छा याद है। चलिए कभी नेक्स्ट। वेरी गुड। Submarine. समरीन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्यों? व्हाई? कितना? हाउ मच? किस हाउ कदर? मेनी? बता तो रही यार, सुन रहा हूं मैं। अच्छा, किस कदर बताओ। अच्छा, हाउ मच? कहाँ? वेयर? कैसे? हाउ? करेक्ट, अच्छा है, चलिए याद है, माशाल्लाह। नेक्स्ट। नेक्स्ट No चलिएगा। one is left. नो वन, ऑल ऑफ देम। Z. चलिए जैद, आप चलिए बेटा। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? बोलो ना, आप याद करो, बोलो। वो हाउ जी। Good. क्यों? आराम से बोलो। याद नहीं है जैद खान? याद आपको करिए याद है इसको। ना? याद करें। बोलो याद ना, करें, बोल इसको रहे सुना है क्यों नहीं जा रहा? सर आप पूछिए, आप सुनाते। चलिए ठीक है, बताइए किसके साथ? विथ वूम? कब तक? फॉर वूम? अंटिल व्हेन? जी, आपको बराबर में से आपकी अम्मी जान लुकमा दे दे के खाना खिला रही है, ठीक है। ठीक है, अब मैं अकेला इतना बड़ा हो गया, कुछ खाऊंगा अब, आप मत खिलाइए। अब बेटा याद करिएगा इसको, ठीक है। चलिए, कौन है भाई? Mariam Embry. मरियम। Mariam Embry. यस, मरियम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया बताइए किसके साथ? विद होम? कहाँ? वेयर? ना? हाउ? कितना? जी, सर हाउ? आप भी बोल रहे हो, कितना? कोई और भी बोल रहा है? नहीं सर, एक्चुअली बर्फात की वजह से ना बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अच्छा ठीक। जी। अगला से हाँ बताइएगा, अगला वर्ड आप। कौन? हु? अच्छा है, याद है, चलिए कभी नेक्स्ट। Aisha Sheikh. आयशा प्लीज। Aisha, unmute yourself. आयशा आइए, अनम्यूट योरसेल्फ। आयशा, नो नेक्स्ट, अगला चलिए। सॉरी सॉरी सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था, कुछ इशू आ गया था। आई एम सॉरी सर। अस्सलाम ओके, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ? वेयर? कहाँ? वेयर सर? वेयर? यस सर। ओके, कितना? हाउ? सॉरी, हाउ मच? कहाँ? वेयर? कहाँ के लिए क्या पूछा है? कहाँ के लिए वेयर सर? हाँ, वेयर, ओके। किस कदर? हाउ मच? कब तक? um until when? करेक्ट, बढ़िया है, अच्छा है, याद है, माशाल्लाह। ओके, Yes. Next, नेक्स्ट। Ifra. इफ्रा प्लीज। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस गुड़िया, कितना? हाउ मेनी? किस कदर? हाउ मच? कहाँ? वेयर? क्यों? व्हाई? कौन सा? सर आपकी वॉइस बहुत लेट आ रही है। कौन सा? आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है फिर। कौन सा? विच? ओके, अच्छा, याद है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट। Rehan. रेहान प्लीज। वालेकुम अस्सलाम जी। क्यों? Why? कहाँ?
याद नहीं किया? याद करिए इसको। इसके बगैर आप सेंटेंस कोई भी नहीं बना पाएगा, आप में से मुझे मालूम है ना। और अभी आप लोग को अंदाजा नहीं है, जब मैं यहाँ सेंटेंसेस आपसे बनवाऊंगा ना, यहाँ खड़े होके आपके सामने, जितनी गर्ल्स हैं उनको मास्क के साथ कैमरा ऑन कराऊंगा भाई, ठीक है? और कैमरा ऑन करा के जब प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इसलिए आपको सामने होना जरूरी है। एक आध दिन चल जाएगा कैमरा ऑफ है, ठीक है? ये गर्ल्स का हो सकता है कैमरा ऑफ ही रखा जाए, जरूरी नहीं है कैमरा ऑन कराना, लेकिन करा भी सकता हूँ, इसलिए मास्क भी आप अपने पास रखिएगा। जो भी चीज हो आप कवर कर सकते हैं अपना फेस, ठीक है? मुझे जो प्रैक्टिस करानी है उसमें ये सारे वर्ड्स याद चाहिए पानी की तरह। क्या मतलब हुआ सर पानी की तरह का? क्या मतलब हो गया? मतलब पानी तो एक अलग चीज है, कैसे याद करें पानी की तरह? पानी की तरह याद करने का मतलब ये है कि जैसे आदमी कैसे भी हो पानी उठाता हो पी लेता है, कोई ना दिक्कत ना किसी तरह का कुछ होता है। तो जितना इजी एंड सिंपल ड्रिंकिंग वाटर है, ऐसे ही आपको वर्ड्स याद होने जरूरी है इतनी शानदार अंदाज में। चलिएगा भाई नेक्स्ट। फोजिया पूरे फोजिया प्लीज। फोजिया जी सर। जी गुड़िया बताइएगा कैसे? कैसे? हाउ? क्यों? वाई? कहाँ? वेयर? के साथ? फॉर? विच होम? एक और बता दो बस, कौन? कौन? हु? करेक्ट, अच्छा याद है, चलो माशाल्लाह। और बढ़िया कर लेना, तो कंफ्यूजन। अगला बोलिए नेक्स्ट। ब्रदर आसिफ, आसिफ अली, आसिफ अली। नेक्स्ट मदीहा मदीहा, मदीहा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही? जी। अच्छा मैं ये पूछ लेता हूँ, ब्रेक हो रही? अलीजा आप बताओ बेटी, आवाज मेरी कैसी आ रही है आपको? अलीजा बताएंगे जरा, अलीजा को अनम्यूट करिएगा। दिखाई दे रही थी? टीचर, हाँ sir, your voice is clear. माई वॉइस क्लियर। हाँ, जिन लोगों के आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है कभी, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं, कभी कभी डिले हो जाती है, कोई बात नहीं, नेटवर्किंग सिस्टम है, कभी अच्छा चलता है कभी नहीं। अच्छा इसमें एक चीज और है कि आप लोग अपना डेटा थोड़ा सा सेव करके रखिए। जो शुरू का 50% डेटा होता है ना, वही असल होता है, जान उसी में होती ताकत। और जो आखिर का बचता है 50%, वो तो वैसे ही जैसे कि किसी बंदे से आप 6 घंटे काम लेते हो और किसी दिन उससे 12 घंटे लेंगे, तो जो लास्ट वाले 6 आवर्स हैं उनमें वो जमाई ले लेके काम करेगा करेगा, तो वो वैसे ही वाला रहता है, ठीक है? इसलिए आप अपना जो नेटवर्क सिस्टम है उसको अच्छा रखेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है भाई? कोई बात नहीं, कभी हो जाता है, इसमें टेंशन की बात नहीं है। चलिए सर। सर पूछिए। ओके भाई, बीच में कोई नहीं बोले, बीच में बिल्कुल मत बोलिए आप, ठीक है? आपको रेज हैंड करना है, जो पूछना है आपको मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपने रेज हैंड भी किया हो और आपको मौका ना दिया जाए, ठीक? परेशान मत होइएगा। जी गुड़िया आइए। जी। कैसे? कैसे? हाउ? क्यों? वाई? इसके साथ? विथ होम? कब तक? अंटिल व्हेन? बढ़िया यार माशाल्लाह। नेक्स्ट आसिफ अली को कर आसिफ अली, आप आइएगा। सर आसिफ अली या आसिफ शफी? मोहम्मद आसिफ अली। मोहम्मद आसिफ अली लिख रहा है इस पर। ओके। ये कौन है? दो हेलो। आसिफ। जी अच्छा, आसिफ दो हैं क्या? यस सर। ओ देयर आर टू आसिफ। हाँ तो भाई हम ये पूरा ही नाम बोलेंगे मोहम्मद आसिफ अली, तो जो जिनका नाम पूरा मोहम्मद आसिफ अली है वो बोलेंगे, और जब वैसे ही दूसरे वाले बोलेंगे, ठीक है? अब ओके इसको सर। बोलेंगे मोहम्मद आसिफ अली। ओके सर। यस सर। जी। कहाँ? वेयर? क्यों? व्हाई? कितना? हाउ मच? इसके साथ? विद होम? बहुत बढ़िया याद है, ऐसे ही याद चाहिए खटाखट वाला। जी आगे चलिए। चलिए नाम कुछ अलग ये है। नाम नहीं, देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है, क्या है भाई? ट्रैंक्स F50। पता नहीं क्या है, इसका लिख रहा है ट्रांस F50 और जी 15S
एस डबल, और ए बन रहे हैं कई सारे, 5 6 7 8, अब मुझे नहीं पता कौन है, अनम्यूट करके देख लो कोई हो तो। अपना नेम डालिए प्लीज। चलिए भाई आगे चलिए, पता नहीं कौन है। हैंड रेस्ड वाले जो स्टूडेंट्स हो गए सब हो गए। हाँ, जिन लोगों ने देखिए इसमें एक काम और किया कीजिएगा आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछ लिया और आपका टर्न हो गया, तो उसमें आपका जो हैंड रेस्ड है उसको खुद ही नीचे कर लिया कीजिए आप, ठीक है। ये एक सलीकेमंदी की चीज है। सिस्टम में जो यहाँ पर बैटिंग वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सलीकेमंदी से समझी जाती है कि एक बच्चे ने हैंड रेस्ट किया, जो पूछना था वो पूछ लिया, उनका टर्न पूरा हो गया, उन्होंने खुद ही अपना हैंड लोअर कर लिया, खुद ही नीचे कर लिया, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर लिया कीजिए, जब आपका टर्न हो गया तो आप वहां से हैंड लोअर हैंड का भी ऑप्शन आता है, आप वहां से खुद ही अपना हैंड नीचे कर लीजिए, बेहतर है। मोहम्मद खालिद को कर दीजिए। जी ब्रदर खालिद आइए। मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस ब्रदर, किसके साथ? विद होम। कौन सा? विच। किस कदर? हाउ मच। क्या बात है, अच्छा है। एक और बता दो बस, किस लिए? किस लिए सर? फॉर व्हाट। करेक्ट, अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है, राइट, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। देखिए, आपको इससे पहले बताया जा चुका है सारे, आपको टेंसेस का जो चार्ट है वो भी आपको याद है माशाल्लाह, ठीक है। वो आपने अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लिया, ठीक है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट के भी 4 काइंड्स है, प्रेजेंट सिंपल। सर एक्चुअली गर्ल्स ग्रुप में एक लड़की है जिसका ऐड नहीं हो पा रहा, वो काफी देर से मैसेज कर रही है, तो प्लीज आप उसे होल्ड पे रख के उसे ऐड कर लीजिए। देखना भाई कौन है, ग्रुप पे देखिए, मेरा था ग्रुप पे चेक करिए। ज़ेबा का नहीं हो रहा है। दिखाइए ज़ेबा का देखिए, ये ज्वाइन तो करें पहले। सर आप कंटिन्यू करिए ना सर। हाँ जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे तो आपने आज पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, पूछा तो बेटे, मेरा बेटा। अबू से यस, बोलिए, कोई बात नहीं। म्यूट ऑन कर दिया। तो बताइए कि अपना जो है वो आप फोन या तो रीसेट कर लें, नेटवर्क वो कर लें, ठीक है, ज्वाइन कर लें। इस तरह तो मसला हो जाएगा, इस तरह आगे का वेट थोड़ी ना किया जाएगा, तो आप वो करिए। तो देखिएगा, अभी आपको बताया गया था, अभी नहीं इससे पहले। सर। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं आ रही है? सर जी सर, आपकी सर आवाज आप ना डबल आ रही है। सर मतलब एकदम। सबको आप म्यूट कर दिए ना, और आपकी वॉइस भी क्लियर आ रही है सर आपकी। नहीं म्यूट कर, सब म्यूट ही है, ये अनम्यूट कैसे कर लेते हैं? जी असल में है क्या कि आप लोगों का ना खुद अपना नेटवर्किंग इशू है वहाँ। अब देखिए, उन्होंने एक भाई ने मुझे बताया कि सर आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, और एक तो ये है कि आप ना बीच में से जो फटाक से बोल देते हैं। हाँ सर। जी बताइए। अब नहीं कर सकते अनम्यूट। आप लोग तो जो है ना एक तरह से हंगामा सा मचा रखा है। आप अपनी सीधी सीधी बात ये है कि अपने नेटवर्क आप सही रखिए, आपको आवाज ऑटोमेटिक सही आएगी, ठीक है। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मेरे नेटवर्क का मसला ये है कि मेरे नेटवर्क अगर खराब होंगे तो सभी को आवाज खराब जाएगी, जाहिर है। जब मेरे यहाँ नेटवर्क खराब होगा तो सब लोगों को आपको आवाज खराब जाएगी, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पास मेरी वॉइस का सही जाना इस बात की अलामत है कि मेरे नेटवर्क सही है, आपकी यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको आप स्ट्रॉन्ग करिएगा। मैं लेसन शुरू कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे रिकॉर्डेड आपके पास पहुंच जाएगा, कोई मसला नहीं, जिसको नहीं आ रही परेशान मत होइए। तो देखिएगा, प्रेजेंट सिंपल,
आपने पढ़ा था पास्ट में पास्ट सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से आपने प्रेजेंट में पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, इसी तरीके से फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये आपने 12 के 12 टेंसेस पढ़ ली हैं। अब हम जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे प्रेजेंट सिंपल से। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल से क्यों शुरू करेंगे, एक सवाल है, इसका जवाब क्या है? सवाल है सर प्रेजेंट सिंपल से ही इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं इसको, इससे क्यों शुरू कर रहे हैं? जवाब ये है कि प्रेजेंट में ना चीजों को समझना थोड़ा सा आसान होता है। जो चीजें प्रेजेंट में समझ में आ जाती हैं वो पास्ट में भी आसानी से आ जाती हैं और फ्यूचर में ऑब्वियसली वो आसानी से समझ में आ जाती है। अब देखिएगा इसमें ये जो प्रेजेंट सिंपल है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको आपको समझना है और चुटकियों में समझते रहिए आप। ठीक है, इंशाल्लाह देखिए आगे चलते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा इसका क्या है। पहला पॉइंट है हम प्रेजेंट सिंपल को आमतौर पर आदतों को बयान करने के लिए लाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उर्दू में लिख रहा है, ये भी आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ हिंदी में लिख रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो दोनों जगह लिख रहा है। सवाल ये हुआ कि सर ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या प्रेजेंट सिंपल, इसको हम लाते क्यों हैं? अगर ध्यान से सुनोगे तो एक एक बार में समझ में आ जाएगा, एक एक बार में। और अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर आप ये समझ लेंगे कि रिकॉर्डिशन तो आएगा ही, सर ने क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, वो हमें भेज देंगे। तो अगर ये समझ कर आप करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सवाल ये हुआ कि सर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम क्यों लेकर आते हैं? जवाब ये है कि वो काम जिनको हम आदत के तौर पर करते हैं, आदतन करते हैं, ये यूं कह लो जिनको हम रेगुलरली करते हैं, तो ऐसे कामों को बयान करने के लिए और बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। सर इसका कोई एग्जांपल दे दीजिए ताकि और बात समझ में आ जाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं अगर अपने बारे में आपको बताऊं तो मैं फॉर एग्जांपल सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं वुजू करता हूँ, फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कुछ देर टहलने जाता हूँ, उसके बाद में आके फजर की नमाज पढ़ता हूँ, फजर की नमाज के बाद मैं आके कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ और ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। ये मैंने जो आपको बताया ये सारे के सारे वो एक्शंस हैं जिनको मैं रेगुलरली करता हूँ, जो मेरी आदत बन गई। मेरी आदत में दाखिल हो गए सुबह 4:30 बजे उठ जाना, उसके बाद वॉकिंग के लिए जाना और फिर वहां से नमाज के लिए आना, नमाज के बाद फिर मेरा कुरान करीम की तिलावत करना, फिर उसके बाद मेरा नहाना और फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर मेरा स्कूल जाना, वहां पे मुझे पढ़ाना। ये सारी जो मेरी एक्टिविटीज हैं जिनको मैं रोजाना करता हूँ ये मेरी आदत में दाखिल हो गई। ठीक है, तो अब ये मैं रोजाना भी करता हूँ और मेरी आदत में भी दाखिल है। तो वो काम जिनको आप आदतन करते हैं, आपकी आदत में वो दाखिल हो गए, तो उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। इसमें एक छोटी चीज और भी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाती हैं। उर्दू में उनके लिए वर्ड बोला जाता है आफाकी सच्चाइयां, यानी वो सच्चाइयां जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल सूरज मशरिक से निकलता है और डूबता कहाँ है, गुरूब कहाँ होता है, मगरिब में होता है। ठीक है, तो सूरज निकलता है फॉर एग्जाम्पल मशरिक से और गुरूब होता है और डूबता है मगरिब में। ये ऐसी सच्चाई है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो इसके लिए भी इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल आप करते हैं। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अगला पॉइंट देखिएगा, बहुत गजब का है अगला पॉइंट। सर चलिए ये वाली बात तो सर हमारे समझ में आ गई माशाल्लाह। अब आप हमें सर ये और बता दीजिए हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल है? उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन, उसकी कुछ अलामत और बता दीजिए सर, क्या ताकि हमें ये पता चला देखते पहचान लें हम कि हिंदी में उर्दू में कोई सेंटेंस हो तो भाई ये वाला सेंटेंस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो बड़ी आसान सी इसकी बात ये बताई जाती है माइंड में सेट करने के लिए कि देखिए जिस सेंटेंस के आखिर में ता है ती है ये इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आता है तो वहां पर आप जो सेंटेंस बनाएंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में बनाते। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल वही जो मैंने अभी आपको बात बताई कि मैं 4:30 बजे उठता हूँ। अब देखिए मैं तो सेंटेंस बोल रहा हूँ वो सारे के सारे उनके आखिर में क्या आ रहा है। मैं 4:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद वुजू करता हूँ, फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं टहलने जाता हूँ, उसके बाद मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, उसके बाद
मैं नहाता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर अपने स्कूल चला जाता हूँ। ये सारे के सारे वो सेंटेंसेस हैं कि जिनके आखिर में ता है, इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे ये वाले सारे के सारे सेंटेंसेस जो बनाने हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में मुझे बनाने हैं। ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। अब देखिए बड़ा अहम पॉइंट होने जा रहा है, वो देखिएगा। जब का पॉइंट आया है, ये आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, और बड़ा आसान है, बहुत आसान है एकदम। देखिएगा, आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो डू और डू नॉट आता है, और ही शी इट ये किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज और डज नॉट आता है। एक पॉइंट हुआ, क्या हुआ भाई? आपको पहले से इतना हेडिंग में है, एक होता है आई में, यू आप, वी हम सब, और दे वो सारे बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं। तो आई वी यू दे, इनके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो लाएंगे डू और डू नॉट, डू और डू नॉट। एक बात। दूसरी बात, एक है ही और एक है शी, और इसी तरीके से एक है इट। ये कोई भी सिंगुलर नाउन अगर है तो भी इनके साथ आप लेकर आते हैं हेल्पिंग वर्ब डज, और इसका नेगेटिव बनाना हो तो डज नॉट, ठीक है। तो खुलासे के तौर पर बात ये हुई कि आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो, इसमें जमा हो, तो उसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो लाएंगे डू और डू नॉट। क्लियर? एक बार इसी तरीके से ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन अगर हो, वाहिद इस्म होगा, तो उसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो लाएंगे आप डज या डज नॉट, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, डू नॉट जो है, इसको डू नॉट को पढ़ा जाता है डोंट मिलाकर, डोंट, और डज नॉट को मिलाकर पढ़ा जाता है डजंट, डजंट, ठीक है। अभी हम इसकी डिटेल में अंदर जो मैं आपको पैटर्न्स दूंगा ना, वो ये सारे पॉइंट्स को बहुत क्लियर कर देगा। वो पैटर्न आपने अगर याद कर लिए ना, फिर देखिए आपको अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी के बाबा भी कहेंगे भाई साहब आ रहे हैं 6 महीने से पहले, ठीक है, आप इतनी मेहनत मत करिए, लेकिन आपको करनी है मेहनत, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट का खुलासा हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। आई वी यू दे या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू और डू नॉट आता है, और ही शी इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आप लाएंगे दैट इज डज और डज नॉट, जिसको डजंट भी पढ़ा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब इसमें आगे देखिएगा, एक चीज जो आ रही है तो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करती है, आपको नहीं होना है, ठीक है। इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि अब सवाल ये हुआ कि सर ये तीनों पॉइंट जो आपने बताया ना सर हमारे अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। सर हमें ये और बता दीजिए, आपके जो वर्ब है उस वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लाएंगे? तो देखिए वर्ब्स जितने भी होते हैं, जब आपका वोकैबुलरी डे आएगा यानी सैटरडे, तो मैं उस वक्त बताऊंगा ये डिटेल में जो अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वर्ब के बारे में, जो वर्ब है उसकी बेसिकली 3 फॉर्म्स होती है, जिसको पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को उर्दू में आप कह सकते हैं पहली शक्ल, और सेकंड फॉर्म को आप उर्दू में कह सकते हैं दूसरी शक्ल, और एक होती है थर्ड फॉर्म जिसको आप कह सकते हैं तीसरी शक्ल, ठीक है। ये बेसिकली जो वर्ड्स हैं उनकी ये 3 ही सूरतें और 3 शक्लें होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। आईएनजी भी यूज होती है और कई सारी होती हैं, उनसे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं आपको ग्रामर ज्यादा नहीं उसमें उलझा रहा हूँ, मुझे तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपको किसी तरह से अंग्रेजी सीखना फ्लुएंसी के साथ इंशाल्लाह आ जाए, और वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सिर्फ वर्ब्स की आपने 3 फॉर्म्स बताई हैं, यहाँ पर भी तो वर्ब आता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में, तो कौन सा वाला यूज होगा ये वो बता दीजिए। जवाब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, ठीक है। उसी को इन्होंने कहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन अगर होगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस और कहीं पर ई एस आता है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं कि ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन अगर होगा तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन उस फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कहीं पर तो एस आएगा और कहीं ई एस आएगा। अभी सवाल जो यहाँ ये हो जाता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसे रखना है और यहाँ ई ऐसे रखना है, ये और बता दीजिए। उसका जवाब नेक्स्ट लेसन जब आएगा तो वहां डिटेल में आपको बताया जाएगा
कि एस आपको कहाँ लाना है और ई एस कहाँ लाना है। सिर्फ यहाँ पर इतनी सी बात आपको माइंड में सेट कर लेनी है, बस इतनी सी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब एक पैटर्न मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, वो पैटर्न गजब का है, वही आपको याद करना है। ये अगर आपके याद नहीं हो चलेगा, चलेगा मतलब ये कि इसको तो याद आपको करना ही है, चैनल बिठा लीजिएगा इसको, ठीक है। ये कैसे कैसे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन जो अगली चीज आ रही है ना, वो इंडिविजुअली एक एक बच्चे से पूछूंगा और सुनूंगा, जो आगे मैं दिखाने जा रहा हूँ वो पैटर्न गजब का है, वही आपको इंग्लिश का कम्युनिकेटर बनाएगा इंशाल्लाह, वो देखिएगा। देखिए ये है पैटर्न और कंजुगेशन जिसे आप कह सकते हैं, ये याद होना हर बच्चे के लिए जरूरी है। यहाँ पर एक उर्दू में ट्रांसलेशन लिख रहा है, यहाँ हिंदी में या अंग्रेजी को दिए पैटर्न है। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ, व्हाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, व्हाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ऐसे ही तेज सुनूंगा बिल्कुल आपकी जबान से, ठीक है। इसको आप बहुत तेज पढ़ सकते हैं। मैं उन बच्चों की मुझे तलाश रहेगी आप में से जो इस कंजुगेशन को एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़ेंगे इन वन ब्रीथ, एक ही सांस के अंदर। जैसे आई को मैं जाता हूँ, को मैं नहीं आता, डू आई को मैं जाता हूँ, डोंट आई को मैं नहीं आता, व्हाई डू आई को मैं क्यों जाता हूँ, व्हाई डू आई को क्यों नहीं आता, आई को मैं जाता हूँ, को मैं नहीं आता, डू आई को मैं जाता हूँ, डोंट आई को मैं नहीं आता, व्हाई डू आई को क्यों जाता हूँ, व्हाई डू आई को नहीं आता, आई को मैं जाता हूँ, को मैं नहीं आता, डू आई को मैं जाता हूँ, को मैं नहीं आता, व्हाई डू आई को क्यों जाता हूँ, व्हाई डू आई को नहीं आता, को मैं जाता हूँ, को मैं नहीं आता, डू आई को मैं जाता हूँ, को मैं नहीं आता, व्हाई डू आई को नहीं जाता, व्हाई डू आई को नहीं जाता हूँ। मैं और पढ़ सकता हूँ इसको, मैंने बीच में ही अपना जो सांस उसको ब्रेक किया है, ठीक है। आपको ये अगर याद है, अंग्रेजी का उसका बाप भी बोलेगा आपसे, देखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। ये हुआ आई के साथ, इसी सेम पैटर्न को आप याद करेंगे यू के साथ। देखिए यहाँ पर लिख रहा है वी यू दे एंड किसी भी प्लूरल के साथ। दिख रहा ना आपको, यहाँ पर है वी के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते हैं, डू वी को क्या हम जाते हैं, डोंट वी को क्या हम नहीं जाते हैं, व्हाई डू वी को हम क्यों जाते हैं, व्हाई डोंट वी को हम क्यों नहीं जाते, ठीक है। इस तरीके से वी के साथ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ साथ यू के साथ पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू को तुम जाते हो, यू को तुम नहीं जाते हो, डी को क्या तुम जाते हो, डोंट को क्या तुम नहीं जाते हो, व्हाई को तुम क्यों जाते हो, व्हाई डोंट को तुम क्यों नहीं जाते, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरीके से आप के साथ भी पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते का मतलब ये कि मैं सुनूंगा वैसे ही, जैसे बता रहा हूँ। देखो वो जाते हैं, डोंट को वो नहीं जाते हैं, डू देखो क्या हो जाते हैं, डोंट देखो क्या वो नहीं जाते हैं, व्हाई डू देखो वो क्यों जाते हैं, व्हाई डोंट देखो वो क्यों नहीं जाते हैं। इस तरीके से आप दे के साथ पढ़ सकते हैं। अब देखिएगा इसमें लिखा है एंड एनी प्लूरल, किसी भी प्लूरल नाउन के साथ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल गो लोग जाते हैं, पीपल डोंट को लोग नहीं जाते हैं, डू पीपल को क्या लोग जाते हैं, डोंट पीपल को क्या लोग नहीं जाते हैं, व्हाई डू पीपल को लोग क्यों जाते हैं, व्हाई डोंट पीपल को लोग क्यों नहीं जाते हैं। देखिए ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस है ना, इनमें मैंने डू नॉट को एक मिलाया है, ठीक है। स्पोकन में यही वाला स्टाइल ज्यादा चलता है, आप इसको तोड़ के पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा है डोंट यू गो या डोंट आई गो, तो डोंट यू गो आप अलग अलग पढ़ सकते हैं, डू यू नॉट गो, लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है डू यू नॉट गो, डोंट यू गो। इसमें स्मार्टनेस है, जरा अच्छा सा लगता है सामने वाले को बोलते हुए, और यही लोग ज्यादातर यूज करते हैं। वो रिटर्न लैंग्वेज में ज्यादा चलता है डू यू नॉट गो, डू यू नॉट, ठीक है। लेकिन आपको इसी पैटर्न पे याद करना है, जैसे मैं आपको लेसन दे रहा हूँ और जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। ये तो वो पैटर्न है जिसको आप यूज कर सकते हैं वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ। जैसे कि मैंने अभी आपको पीपल की एग्जांपल दी है, ठीक है। मैंने आपको पीपल के बारे में एग्जांपल दिया, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी भी प्लूरल नाउन को रख के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी जो आती है उस पैटर्न की आती है जो बड़ा गजब का है, देखिएगा। एक पैटर्न और आ गया भाई आपके सामने। मैंने कहा ना मेहनत के जज्बे से आपने ज्वाइन किया तो मेहनत करनी है ना आपको, ठीक है। ऊपर वाला सुनना जरूरी है, ऊपर वाला हर एक से सुनूंगा, ठीक है। नीचे वाले में रियायत कर सकता हूँ, ये वाला अगर आपको याद नहीं होगा तो थोड़ी सी रियायत चल जाएगी, लेकिन मुझे देखना ये है कि उसके साथ साथ ये वाला पैटर्न कौन याद करके आता है, ठीक है। अब देखिए ये जो पैटर्न है इसमें क्या है, ही शी इट, देखिए ही शी इट, एनी सिंगुलर नाउन, और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ आप यही पैटर्न यूज करेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। ये वो पैटर्न है भाई साहब। मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं, कोई सवाल करने लगे मेरे स्टूडेंट से कि भाई ये बता दीजिए जो जकरिया सर आपको पढ़ाते हैं
तो ग्रामर भी पढ़ाते हैं। बच्चा कहता है तो पढ़ाते हैं। अच्छा तो कैसे पढ़ाते हैं? बोले चलिए मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। वैसे बच्चों को बेटा कोई आपसे पूछता आप बता सकते हैं कि जकरिया सर जो ग्रामर पढ़ाते हैं वो जो पुराना एक तरीका चला आ रहा ना बाबा आदम के जमाने का, वो नहीं है, एकदम अलग है। वो क्या है भाई, कि उनके पास ना कई सारे ड्रम रखे हैं। वो ड्रम ऐसे हैं कि जितनी दुनिया की ग्रामर थी ना उन्होंने उसमें घोल दी और अपने पास रखते हैं, और हर सेंटेंस ग्रामर का जो बड़े बड़े कंटर है ना उनमें डुबोते हैं और हमें लिख के दे देते चलो। तो वो सेंटेंस ही ऐसा होता है जो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होता है। ये जो पैटर्न मैं आपको दे रहा हूँ ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट, देयर इज नो मिस्टेक अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ठीक है, आपको अगर ये याद है तो ग्रामेटिकली आप सही बोल रहे हैं। अच्छा सवाल ये है, अगर एक बंदा कम्युनिकेशन अच्छे से बोल रहा है, कोई मिस्टेक भी नहीं कर रहा, तो ग्रामर की क्या जरूरत है? कुछ लोग ग्रामर को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि यार हमसे ग्रामर ही नहीं आती है तो हम बोलेंगे कैसे। आई ग्रामर दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज, वो एक हिस्सा है, ठीक है, उसकी भी जरूरत रहती है, ऐसा नहीं ग्रामर की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि आप ग्रामर का ऐसा सवाल कर लें, अपने सर्वर के कम्युनिकेशन में नहीं है आपको। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं फॉर्मूला का यूज कराएंगे इसमें। तो भाई वो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट को होता है कि सबसे पहले क्या रखेंगे सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस प्लस करता रहता था बच्चा, सोचता है प्लस प्लस करके कहाँ जाना है, वो प्लस करता रहता है, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाता है। तीनों प्लस प्लस माइनस कुछ नहीं, जस्ट डायरेक्ट आपको याद करना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है इसको मालूम है? ही गोज बह जाता है, ही डजंट गो बह नहीं जाता, डज ही को क्या हो जाता है, डजंट को क्या हो नहीं जाता, व्हाट इज ही को हो जाता है, व्हाट इज ही को क्यों नहीं जाता। इसी तरीके से आप इस कंजुगेशन को शी के साथ पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं शी गोज हो जाती है, शी डजंट को वो नहीं जाती है, डज शी को क्या हो जाती है, डजंट शी को क्या वो नहीं जाती, व्हाट डज शी को क्यों जाती है, व्हाट डजंट शी को वो क्यों नहीं जाती है। इसी तरीके से आप किसी भी सिंगुलर नाउन को आप रख सकते हैं आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी का नाम जैद है, बच्चा ना यहाँ पर जैद, अब जैद को कह सकते हैं आप जैद गोज, जैद जाता है, जैद डजंट को जैद नहीं जाता है, डज जैद को क्या जैद जाता है, डजंट जैद को क्या जैद नहीं जाता है, व्हाई डज जैद को जैद क्यों जाता है, व्हाई डज जैद को जैद क्यों नहीं जाता है। इसी तरीके से अलीजा का नाम आप ले सकते हैं, आप कह सकते हैं अलीजा गोज, अलीजा जाती है, अलीजा डजंट को, अलीजा नहीं जाती है, डज अलीजा को क्या अलीजा जाती है, डजंट अलीजा को क्या अलीजा नहीं जाती है, व्हाई डज अलीजा को अलीजा क्यों जाती है, व्हाई डजंट अलीजा को अलीजा क्यों नहीं जाती है। तो आप ये जो पैटर्न है, ठीक है, आपको ही के साथ यूज कर लीजिए, शी के विद के साथ भी कर सकते हैं, आपको ये के साथ मैंने कंजुगेशन नहीं बनाया। इसी तरीके से किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैटर्न कसम से तहलका मचा देंगे आपकी कम्युनिकेशन। ठीक है, बस ये आप याद करके लाइए। फिर देखिए आप, अच्छा एक चीज हो, जिस बच्चे को ये जितने अच्छे याद होंगे इतनी ही जबरदस्त अंग्रेजी बोलेगा, लिख लें आप चाहे, जिसको ये पैटर्न अच्छे याद होंगे। तो कल जब आप मुझे सुनाए ना तो इंडियन जुगाड़बाजी मत करिएगा। ठीक है, हमें थोड़ी सी आदत है, इंडियन है ना लोग, वी आर इंडियन, वी हैव द हैबिट ऑफ डूइंग जुगाड़, बहुत सारे जुगाड़ लगाते हैं ना हम, तो जुगाड़बाजी नहीं, बहुत बढ़िया से परफेक्ट लाना है, तबीयत खुश हो जानी चाहिए। ठीक है, आज तबीयत खुश नहीं मेरी, मजा नहीं आया। मैं तो ये सोच रहा था कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी हमारे शुराका हैं और जितने लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, सबके सबके आज मुझे कहना पड़ेगा भाई साहब माफ करिएगा आज आपका नंबर नहीं आया, लेकिन पता ये चला कि चंद ही बच्चे जिन्होंने कहा कि सर हम सुनाना चाहते हैं, और माशाल्लाह सुनाया भी अच्छा, कुछ ने सुनाया ही नहीं। अब जिन्होंने नहीं सुना उनसे एक सवाल कर लेता हूँ ऐसे बड़े प्यार से, ऐसा अंग्रेजी सीखनी नहीं, अब मालूम हो क्या जवाब देंगे? यस सर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स वी वांट टू लर्न इंग्लिश, वी वांट टू स्पीक द वे यू स्पीक, वी वांट टू स्पीक द वे ऑल पीपल हु नो इंग्लिश स्पीक। बोलना तो चाहते हैं अंग्रेजी अच्छी तरह, भाई मेहनत भी तो करनी है, अब मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से आ जाएगा, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए पैटर्न याद होना आपको इंतहाई जरूरी है। मैं खुद दोबारा से एक चीज और बता देता हूँ, ये पैटर्न ये सब आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, सब लिखे हुए ये सब भेज दूंगा। हो सकता है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ ना आ पाए, लेकिन उसके साथ आपको जो आज हमने रिकॉर्डिंग इसकी की है देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं आएगी रिकॉर्डिंग में, तो इंशाल्लाह ये पूरी जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस जरूरी ये है कि कल मुझे आप बिल्कुल भी ना उम्मीद और डिसअपॉइंटेड मत करिएगा। कोई भी स्टूडेंट मुझे ये ना कहेगा सर बिल्कुल टाइम नहीं था, सर सच बता रहा हूँ सर, यकीन मानिए सर, बिलीव मी सर, आई डिडंट गेट अ टाइम टू मेमोराइज दिस लेसन, ये नहीं चलेगा भाई। ठीक है, बस मुझे ये बता देना कि सर सुनिए सर, सर मेरा तो सुन लीजिए, मुझसे नाराज होना कल आप, सर ने हमारा सुनी कितनी मेहनत से याद करके लेके आए, नाराज होना कल आप। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ भी बात अच्छे से आएगा आप लोग। ये जो है
ये वाला पैटर्न इनके साथ वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, ये हेल्प से सुनना लाजमी है। वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन हर हाल में सुनना होगा, ठीक है। ओके, how many minutes are left? 9:50. ओके, और चलिए कोई नहीं, किसी का कोई भी सवाल जो कोई चीज समझ में जिसके नहीं आई हो, कोई मसले की बात नहीं है। ग्रुप आपके पास इसीलिए दिया है, उस ग्रुप को मैं ही रन करता हूँ, ठीक है। क्लास के बाद नहीं, अब मुझे पता नहीं चला, देखो किसी बच्ची ने बताया कि सर वो ट्राई कर रही है ज्वाइन होने की, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, दैट इज डिफरेंट इशू। अदरवाइज आई ऑपरेट ऑल ग्रुप्स अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आपका कनेक्शन मुझसे जो पूछना है पूछिए इंशाल्लाह, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है आपका सवाल है, लेकिन मुझे लगता है इस सवाल का जवाब इनको देने से और उलझन हो जाएगी, तो वो सवाल का जवाब नहीं देता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ चलिए कोई नहीं, आपका आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने बताया, आप उससे ये मत पूछिए कोई भी कि सर एस और ईएस कहाँ आता है, क्योंकि जब मैंने ही खुद बता दिया आपको कि एस और ईएस कहाँ आता है, इसको मुस्तकिल एक अलग लेसन दिया है मैंने, और पूरी बात आपको समझा दी जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है। चलिए जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।